नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया है आप लोगों के साथ इस मई माह में 3 ग्रहों के वक्री होने के विषय पे चर्चा करने का। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगले हफ्ते में शनि ग्रह, शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह एक एक करके अपने रेगुलर मोशन में ट्रांजिट में वक्री होने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल में वैसे ही कोविड-19 की वजह से हम सबकी जो मानसिक स्थिति है दोस्तों, जो इकोनॉमिकल स्टेट है, फाइनेंशियल स्टेट है, थोड़ी सी टर्बुलेंट टाइम्स के थ्रू गुजर रही है। उसके ऊपर से एक ही समय पे 3 ग्रहों का विद इन अ स्पैन ऑफ 3-4 डेज वक्री होना थोड़ा सा अलार्मिंग इश्यू हो सकता है। तो किस तरीके के फलों की दोस्तों 12 लगन के हिसाब से या फिर ग्लोबल लेवल पे किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है, इससे पहले कि मैं वो आप लोगों को बताना शुरू करूं, पहले इंडिविजुअल तौर पे इन तीनों प्रमुख ग्रहों के वक्री होने का क्या रेलेवेंस होने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स होने वाली है, पहले मैं आप लोगों को उसके बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जिस ग्रह ने वक्री होना है वो होना है शनि ग्रह ने। तो शनि ग्रह 10 मई से लेके अराउंड 28 सितंबर तक का जो समय है उसमें शनि ग्रह ने दोस्तों वक्री रहना है। अब देखिए दोस्तों, मैं ऑलरेडी वक्री ग्रहों पे अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि ग्रह के वक्री होने का मतलब ये नहीं होता कि ग्रह अब आपको नेगेटिव फल देना शुरू कर देगा। फर्क सिर्फ यही होता है कि अदरवाइज जब तक ग्रह का डायरेक्ट मोशन है तो उस राशि पे ग्रह ने जो भी आपको एक्सटर्नल तौर पर फल देने थे, वही सारे जो फल हैं, जो एनर्जीज हैं, वहाँ पे एनर्जीज इंटरनल तौर पर रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि शनि ग्रह का जो गोचर है उनकी स्वयं की मकर राशि में चल रहा है, लेकिन शनि ग्रह चूंकि थोड़े से स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, जब भी हम लोग मकर राशि की बात करते हैं वो ओरिजिनल तौर पे करियर और प्रोफेशनल गोल्स को ही रिप्रेजेंट करती है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ऑलरेडी कोविड-19 और पेंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से हम सब अपने प्रोफेशनल गोल्स को लेके, अपने प्रोफेशनल करियर के लैडर की जो भी आउटकम होने वाली है इन कमिंग फ्यू मंथ्स, हम ऑलरेडी बहुत इस समय चिंतित हैं। और उसके ऊपर से शनि ग्रह का जो वक्री होना है, और देखिए दोस्तों, मैं ये भी कहूंगा कि सारे जॉब सेक्टर्स ऐसे नहीं हैं जो कोविड-19 की वजह से इम्यून हैं, प्रोटेक्टेड हैं। आई मीन टू से अगर आप आईटी सेक्टर वालों की बात देखेंगे तो जितने मेरे भी दोस्त वगैरह हैं उनकी जो नेचर ऑफ जॉब है वो कहीं ना कहीं रेगुलर फ्लो में ही चल रही है। लेकिन मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो रिटेल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जो शोरूम्स में, क्लोथिंग ब्रांड्स में जॉब करते हैं, उनके अपने स्टोर्स हैं, वो बहुत नेगेटिव तरीके से प्रभावित हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपको बस ये समझना है, एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष का जो ज्ञान है वो आपको यही बताता है कि जो भी ग्रहों के मोशन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो इस तरीके की टेम्परेरी परिस्थितियां क्रिएट कर रहे हैं और उनसे प्रभावित होकर ड्रिवन बाय एजिटेशन आपको कोई भी इंपल्स ड्रिवन डिसीजंस नहीं लेने, और शनि ग्रह के मोशन को मद्देनजर रखते हुए स्पेसिफिकली अपने करियर में आपको कोई नेगेटिव, कोई इंपल्सिव डिसीजन दोस्तों नहीं लेने। और देखिए दोस्तों, मैं एक और बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि शनि ग्रह का जो रेट्रोग्रेड का मोशन है ये लंबे समय तक रहना है, तकरीबन 140 दिनों तक का समय रहने वाला है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी डिलेज होंगे, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस होंगी, जो भी फ्रस्ट्रेशन होगी, इन पूरे दिनों तक आप एक्सपीरियंस करेंगे। देखिए होता ही है दोस्तों, जब ग्रह डायरेक्ट मोशन से स्लो डाउन होना स्टार्ट होता है, स्टेशनरी होता है, उसके बाद जब रेट्रो होता है तो इनिशियल फ्यू डेज या वीक्स पे जो एनर्जी होती है वो स्ट्रॉन्ग तरीके से एक्सपीरियंस करी जाती है, जो कि शनि ग्रह के तौर पे अगर आपको समझना हो, जैसे बुध ग्रह वाचन शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, शुक्र ग्रह कामा शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, तो शनि ग्रह के पास स्तंभना शक्ति है, पावर टू ऑब्स्ट्रक्ट, पावर टू ब्लॉक। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इनिशियल फ्यू वीक्स में अगर आपको मई 10 से लेके अराउंड 20 to 25 तक भी समझना हो तो इस समय आपको अपने प्रोफेशनल करियर गोल्स को लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना, नेगेटिव नहीं होना, और विदाउट गिविंग प्रॉपर थॉट कोई भी रैश इंपल्सिव डिसीजन दोस्तों नहीं लेने। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को शुक्र ग्रह के बारे में समझना हो तो देखिए दोस्तों, शुक्र ग्रह का जो ट्रांजिट में जो उनका रेट्रोग्रेड मोशन होना है वो उनका होना है तकरीबन 13 मई से लेके 25 जून तक। तो ये जो दोस्तों समय रहने वाला है, शुक्र ग्रह अभी समय उनकी स्वयं की जो वृषभ राशि है उसमें ट्रांजिट कर रहे हैं।
अब देखिए दोस्तों, जब हम वृषभ राशि की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं ओरिजिनल तौर पे आपके फाइनेंसिस को, आपके जो पारिवारिक जो रिश्ते हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो उनको रिप्रेजेंट करती है ये वृषभ राशि। तो यहाँ पे शुक्र ग्रह का जो वक्री होना है, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है। देखिए, अब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एक किस तरीके से क्वालिफाई होगा कि आपके लगन के हिसाब से वृषभ राशि कहाँ पे आ रही है। तो ऐसा हो सकता है कि जो पार्टनरशिप हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, पास्ट रिलेशनशिप के घोस्ट ऑफ द पास्ट आपको आके बॉदर करना शुरू कर दें। पार्टनरशिप में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन की स्थिति हो। रिलेशनशिप में भी जो पुरानी बातें, गड़े मुर्दे उखड़ उखड़ के आके रिश्तों में थोड़ी सी खटास क्रिएट कर रहे हो। तो इस तरीके की जो भी एनर्जी है, जो भी सर्कमस्टेंसेज हैं दोस्तों, आपको थोड़े से अवॉइड करने हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब शुक्र ग्रह के वक्री मोशन का टाइम होता है, तभी किसी भी तरीके से, चाहे विवाह की बात की जाए, रिलेशनशिप में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन की बात की जाए, किसी को आपको प्रपोज करना है, शुक्र रिलेटेड डोमेन से ही आप बिलोंग करते हैं, आप एक्टर हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आपका अपना कॉस्मेटिक ब्यूटी पार्लर है, तो कोई भी जो शुक्र रिलेटेड डोमेन से अगर आप डायरेक्टली रिलेटेड हैं, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन, कुछ इंपॉर्टेंट इनॉग्रेशन, इनिशिएशन इस दौरान दोस्तों थोड़ी सी अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। और इसके अलावा भी दोस्तों देखिए, जो अराउंड 25 मई से लेके जो 8 जून तक का समय है, इसमें शुक्र ग्रह ने कंबस्ट भी रहना है। तो देखिए, शुक्र ग्रह के कंबस्ट होने का मतलब यही है कि देखिए, शुक्र ग्रह की जो एनर्जी है, जो कि अदरवाइज वृषभ में मजबूत थी, वहां पे थोड़ा सा जो ग्रह है वो ड्रेन हो रखा है। तो जिसकी वजह से मैं दोबारा से ही कहूंगा, बीट रेट्रोग्रेड, बीट कंबस्ट, शुक्र ग्रह की जो एनर्जी है इस दौरान थोड़ी सी वीक है, थोड़ी सी ड्रेन्ड है। और रेट्रो होने की वजह से भी शुक्र रिलेटेड जो भी डोमेन है, चाहे रिश्तों की बात की जाए, लव मैटर्स की बात की जाए, आर्ट एंटरटेनमेंट क्रिएटिव इंडस्ट्री की बात की जाए, आपको अपने डिसीजन थोड़े से कॉन्टेम्पलेटिव होकर दोस्तों लेने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो समय है दोस्तों, ग्रहों की जो द्वारा परिस्थितियां क्रिएट होती हैं, ये तो टेम्पररी हैं, लेकिन जो रिश्ते हैं, रिश्ते आपके जीवन भर के हैं। तो वहाँ पे कुछ आपके इम्पल्सिव डिसीजन की वजह से, बिहेवियर की वजह से खटास ना पैदा हो जाए। और लास्ट दोस्तों, अगर आप लोगों को बृहस्पति ग्रह के हिसाब से समझना हो, तो देखिए दोस्तों, बृहस्पति ग्रह के केस में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि बृहस्पति ग्रह ने जब रेट्रोग्रेड होना है, तो उन्होंने धनु राशि में मकर से भी प्रवेश कर जाना है। तो देखिए दोस्तों, जो बृहस्पति ग्रह का जो गोचर है, वो 14 मई से लेके दोस्तों अराउंड आपका 13 सितंबर तक, लंबे समय तक उनका ये वक्री मोशन रहना है। तो जिसके हिसाब से दोस्तों देखिए, अब जो केमिस्ट्री बन रही है, देखिए दोस्तों किस तरीके की बन रही है। देखिए, शनि ग्रह जो कि आपके करियर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो पहले रेट्रो होंगे, तो आपके करियर, प्रोफेशनल गोल्स में उतार चढ़ाव आएंगे। सबसे पहली चीज जो इफेक्ट होगी, उसके बाद शुक्र वक्री होंगे, तो करियर के बाद आपके फाइनेंशियल टेंशन आपको सता सकती है। और उसके बाद बृहस्पति, तो इसका मतलब जो आपकी होप है, जो ऑप्टिमिज्म है, वो थोड़ी सी वीक हो सकती है, थोड़ी सी ट्रबल टाइम्स के थ्रू गुजर सकती है। तो दोस्तों देखिए, यही समय होते हैं जब आपके भगवान पे, ईश्वर पे, गुरुओं पे जो आपका विश्वास है, जो आपकी आस्था है, जो टेस्ट करी जाती है। मैं दोबारा से ही कहूँगा, हम लोग कलेक्टिव तौर पे समस्या से गुजर रहे हैं और कलेक्टिव, संयुक्त और सशक्त होके ही इससे बाहर निकलेंगे। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों, जो मैं आप लोगों को जनरलाइज्ड इन तीनों ग्रहों के वक्री होने के विषय में बताना चाहता था। अब मैं 12 लगन के हिसाब से, इससे पहले कि आप लोगों को फल बताना शुरू करूं, मैं आप लोगों को दोस्तों देखिए, मंडेन एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से और ग्लोबल लेवल पे भी अगर आपको इन तीनों ग्रहों के वक्री होने के पर्सपेक्टिव से फल समझने हो, तो देखिए दोस्तों, हम इसी तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर आपको शनि ग्रह के वक्री होने के हिसाब से समझना हो, तो देखिए दोस्तों, शनि ग्रह कहीं ना कहीं आपके कंस्ट्रक्शन को, कोल इंडस्ट्री, लिकर इंडस्ट्री, आपके मैन पावर रिलेटेड इंडस्ट्री, आयरन, केमिकल, ये सारी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं शनि ग्रह से जोड़ के देखी जाती है। देखिए दोस्तों, मेरे को सबसे पहले जो दुख हो रहा है, सबसे ज्यादा जो मैं एम्पैथाइज कर रहा हूं, वो मैं कर रहा हूं माइग्रेंट लेबरर्स के साथ। क्योंकि देखिए दोस्तों, इस समय देखिए, आप जानते हैं शनि ग्रह कहीं ना कहीं लेबर्स को भी, मीनियल डेली वेज लेबर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। भारत की अगर कुंडली, आपको आज़ाद भारत की कुंडली अगर आपको अध्ययन करनी हो, तो जो लगन बनता है दोस्तों, वो आपका वृषभ बनता है। और उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो शनि ग्रह वक्री हो रहे हैं नवम स्थान में। नवम स्थान जो कि ट्रैवल्स का होता है। तो जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, जिनके पास अभी काम भी नहीं है, अपने घर पे भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, बीच में फंसे हुए हैं, तो इस समय उन लोगों की जो स्थिति है थोड़ी सी खराब हो सकती है। तो जो भी आपकी स्थिति है, जो भी आपकी क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप उनकी मदद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा मैं यही कहूँगा दोस्तों, देखिए, फर्म ग्रह वक्री हुआ है, तो इनिशियल जो फ्यू वीक्स होने वाले हैं, अगर आपको ग्लोबल लेवल पे समझना हो, तो चाहे ऑयल के हिसाब से, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के हिसाब से, जहाँ पे जो एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन चल रही है, लेबर्स के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बता दिया, मैन पावर इंडस्ट्री के हिसाब से बता दिया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे कहीं ना कहीं दोस्तों एकदम से ठहराव, एकदम से उतार चढ़ाव की स्थिति दोस्तों आ सकती है। अगर शुक्र ग्रह के दोस्तों आप लोगों को प्रभाव समझने हो, तो देखिए दोस्तों, शुक्र ग्रह के जो प्रभाव है, मैं दोस्तों देखिए यही कहूँगा आप लोगों से कि देखिए, कहीं ना कहीं जो आपको फाइनेंशियल
गवर्नमेंट जो भी एड्स निकाल रही है, जो भी इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स आ रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डिले हो सकती हैं। मतलब ऐसा हो जाए कि गवर्नमेंट ने कोई स्कीम तो अनाउंस कर दी, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आपको वो फ़ायदा पहुँचते पहुँचते उसमें चीज़ें बहुत डिले हो जाएँ। इस हिसाब से भी दोस्तों आप जोड़ के देख सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स निकाल रही है, आप पेपर में पढ़ रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं, उसका फ़ायदा आपको इमीडिएट तौर पे मिल जाए तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें इनिशियल लेवल पे दोस्तों थोड़ी सी डिले हो सकती हैं। और लास्ट दोस्तों, अगर आपको बृहस्पति के हिसाब से समझना हो तो देखिए दोस्तों, बृहस्पति ग्रह ने वक्री होना है, लेकिन जो उनकी नक्षत्र प्लेसमेंट होनी है दोस्तों, वो उत्तराषाढ़ में ही होनी है, जो सूर्य का नक्षत्र है। और बृहस्पति ग्रह ने वक्री होकर अपनी धनु राशि में आना है। तो इसके हिसाब से दोस्तों मैं यही कह सकता हूँ कि जो भी रिलीजियस, जो फेथ ड्रिवन जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी फेथ ड्रिवन जो पीपल हैं, रिलीजियस जो गुरु हैं, उनका इस समय थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो सकता है उनके द्वारा, जो कि कहीं ना कहीं आपको होप देने का काम करेगा। लेकिन अदरवाइज दोस्तों, इंडिविजुअल तौर पे ये जो समय है और ग्रहों का जो वक्री होना है, कहीं ना कहीं आपके करियर, आपके फाइनेंसेस और आपके होप का जो लेवल है, जो इक्वेशन है, थोड़ी सी इस दौरान टेस्ट करी जाएगी। तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा धैर्य दोस्तों बनाए रखने की ज़रूरत है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 12 लगन के हिसाब से कस्टमाइज फलों पे, इन तीनों ग्रहों के वक्री होने के फलों पे अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 12 लगन के जातकों के लिए ये तीनों कंसर्न ग्रहों के वक्री होने की वजह से 12 लगन के जातकों के जीवन में क्या प्रभाव आएगा, क्या डेवलपमेंट होने वाली है, उस पर दोस्तों अपनी चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों को मेष लगन के जातकों के लिए समझना हो तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए जो शनि ग्रह है वो आपके कर्म और इच्छा पूर्ति के भाव के मालिक होके आपके दशम भाव में ही वक्री होने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, बीते कुछ समय से जब भी मैं गोचर के विषय पे बात करता हूँ, मैं इसी बात पे एम्फसाइज कर रहा था कि मेष लगन के जातकों के लिए जो समय है थोड़ा गोल्डन पीरियड की तरह चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैं उसी पॉइंट पे स्टिक करूंगा, बट विद दिस एडिशनल इनपुट कि कुछ भी आपको जो नए डिसीजन है करियर फ्रंट पे अगले कुछ 2 हफ्ते तक थोड़े सावधानी से लेने हैं। साथ ही साथ ये समय आप लोगों के लिए बहुत अनुकूल जोड़ के देखा जा सकता है टू रिफ्लेक्ट बैक ऑन योर करियर गोल्स, ऑन योर करियर डेवलपमेंट। आपके करियर में जो कुछ भी बीते कुछ समय से अचीव करा है, आपके करियर की जो डायरेक्शन है, किस तरफ आपको लेके जा रही है, तो ये जो समय है दोस्तों इंट्रोस्पेक्शन का है, कॉन्टेम्पलेशन का है, प्लानिंग का है, पर कुछ आगे बढ़ के विदाउट प्रॉपर स्क्रूटनाइजेशन, विदाउट प्रॉपर कॉन्टेम्पलेशन, कुछ रेकलेस डिसीजन लेने के हिसाब से ये समय दोस्तों बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोगों को शुक्र ग्रह के वक्री होने के हिसाब से समझना हो तो देखिए, शुक्र ग्रह आपके सप्तम भाव के मालिक होके और आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड होके आपके द्वितीय भाव में ही वक्री हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, शुक्र ग्रह आपके धन और रिलेशनशिप के भावों को रूल करते हैं। तो जिसकी वजह से इस दौरान देखिए, अगर आप सिंगल हैं, बैचलर हैं, आपके विवाह के पर्सपेक्टिव से रिश्ते देखे जा रहे हैं, तो ये समय दोस्तों देखिए विवाह, रिलेशनशिप में कुछ भी नई चीज़ इनिशिएट करने के हिसाब से उपयुक्त समय की तरह जोड़ के नहीं देखा जा सकता। साथ ही साथ एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी वाद विवाद की एनर्जी से आपको बचना चाहिए। हाँ, रादर मैं ये कहूँगा कि ये समय उस एंगल से, उस पर्सपेक्टिव से अच्छा है कि जो भी आपकी फाइनेंशियल बैलेंस शीट है, कि आपकी जो फाइनेंशियल जो भी इनकम्स हैं, जो भी आपके फाइनेंशियल चैनल्स हैं, वहाँ पे क्या कमी रह गई थी, वहाँ पे किस तरीके से आप चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। तो कॉन्टेम्पलेशन के हिसाब से, रिफ्लेक्शन के हिसाब से समय अच्छा है, लेकिन गड़े मुर्दे उखाड़ के रिलेशनशिप में वाद विवाद करने के हिसाब से, कन्फ्रंटेशन करने के हिसाब से यह समय दोस्तों मैं थोड़ा उपयुक्त नहीं कहूँगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह का जो गोचर होने वाला है वो आपके 9th और 10th हाउस के एक्सेस में, मतलब कहते हैं कि यहाँ पे वेरिएशन 9th और 10th हाउस में रहने वाली है। तो जिसके हिसाब से दोस्तों मैं ये कहूँगा कि कुछ भी हो जाए, अपनी होप को और रिलीजियस फेथ को इस दौरान थोड़ा सा भी डगमगाने मत दीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम अगले 1-2 हफ्ते में जो भी डेवलपमेंट होने वाली है, आपको जो रिलीजियस फेथ है वो इस दौरान दोस्तों थोड़ा सा टेस्ट करा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को वृषभ लगन के जातकों के लिए समझना हो तो देखिए दोस्तों, वृषभ लगन के जातकों के लिए जो शनि ग्रह हैं वो आपके जो प्रमुख, एक तो आपके धर्म स्थान को रूल करते हैं और साथ ही साथ दोस्तों वो आप लोगों के दशम भाव को, आपके करियर के भाव को रूल करते हैं। तो शनि ग्रह देखिए दोस्तों वृषभ लगन के जातकों के लिए योग कारक होते हैं। तो शनि ग्रह का दोस्तों देखिए आप लोगों के 9th हाउस में वक्री होना एक बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के नहीं देखा जा सकता। तो कुछ लॉन्ग एंड मच अवेटेड अपॉर्चुनिटीज के लिए अगर आप लंबे समय से वेट कर रहे थे तो वहाँ पे थोड़ा सा डिले दोस्तों हो सकता है। इस एंगल से जोड़ के देखा जा सकता है। साथ ही साथ अगर आप जुड़े ही ट्रैवल इंडस्ट्री से हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तब ये जो समय है चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी और भी दोस्तों शायद डिले हो सकती है। जो लोग फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते थे,
थोड़ा सा जो आपका फेथ है, जो आपके पेशेंस है, थोड़ा सा टेस्ट करा जा सकता है। चीज़ें थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपके करियर फ्रंट पे डिले हो सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि जो भी रोल मॉडल्स थे, जो भी बॉसेस थे, उनका शायद आपको इस दौरान थोड़ा सा, जिन लोगों के जो काम है, जो नेचर ऑफ जॉब है अभी एज यूजुअल नॉर्मल तरीके से ऑपरेशनल हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि बॉसेस का आपको सहयोग ना मिले, जो एडवाइजर्स हैं, काउंसलर्स हैं, एकदम से आपके अगेंस्ट हो जाएं। तो ये समय आपको थोड़ा सा अपना धैर्य बरकरार रखना है, किसी भी तरीके के कन्फ्रंटेशन आर्ग्यूमेंट से दोस्तों आपको बचना है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जो शुक्र ग्रह हैं वो आप लोगों के लग्नेश भी हैं, और साथ साथ आप लोगों के 6th हाउस के लॉर्ड होकर दोस्तों वो आप लोगों के लगन में ही वक्री हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, एक बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के नहीं देखा जा सकता। ऐसा हो सकता है दोस्तों, देखिए कहीं ना कहीं जो आपकी पर्सनालिटी है, जो भी आपका एग्जिस्टेंस है, जो भी आपके रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, इस दौरान थोड़ी सी टेस्ट करी जा सकती है। देखिए काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आपके अपीयरेंस पे, आपकी पर्सनालिटी पे, आपके लुक्स पे भी सवाल उठाए जा सकते हैं, आपको थोड़ा सा सेल्फ कॉन्शियस करा जा सकता है। तो मैं बस आपसे यही कहूँगा दोस्तों, ग्रहों का जो भी खेल होता है ये थोड़े समय के लिए ही, ये गोचर में ऐसी परिस्थिति हो रही है, तो जिसके हिसाब से अपना काम मेंटेन रखिएगा और अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे किसी भी तरीके की कमी मत आने दीजिएगा, और क्रिटिक्स को अपने पे बिल्कुल भी हावी दोस्तों मत होने दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बृहस्पति ग्रह का जो भी ये रेट्रोग्रेड जो मोशन आप लोगों को दोस्तों इफेक्ट करना है, कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए आप लोगों के अष्टम भाव में और आपके जो आपका नवम भाव है, यहाँ पे गोचर आपका मूव करना है। तो जिसके हिसाब से दोस्तों देखिए मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो आपके फेथ के जो प्रोस्पेक्ट हैं वहाँ पे थोड़े से उतार चढ़ाव दोस्तों यहाँ पे आ सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि इस दौरान कहीं ना कहीं किसी भी तरीके की साइकिक कंसल्टेशन, साइकिक गाइडेंस इस दौरान आपको अच्छा रिलीफ और अच्छा जीवन में गाइडेंस दे सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को मिथुन लगन के जातकों के लिए समझना हो, तो देखिए दोस्तों, मिथुन लगन के जातकों के लिए सबसे पहले अगर आप लोगों को शनि ग्रह के माध्यम से समझना हो, तो शनि ग्रह दोस्तों आप लोगों के अष्टम भाव को रूल करके, और साथ साथ दोस्तों आप लोगों के 9th हाउस को रूल करके, वो आप लोगों के दोस्तों अष्टम भाव में ही दोस्तों वक्री हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो समय है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी हम अष्टम भाव के प्रोस्पेक्ट्स की बात करते हैं, वहाँ पे अगर आप गूढ़ विद्याओं से जुड़े हैं, साइकिक जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे आप जुड़े हैं, तो उस हिसाब से ये समय आप लोगों के लिए उपयुक्त फिर भी जोड़ के देखा जा सकता है। आपके द्वारा कुछ ब्रेक थ्रू, कुछ ऐसी प्रिडिक्शंस हो सकती हैं, रिसर्च में आप कुछ अच्छा ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा दोस्तों देखिए, आम लोगों के हिसाब से अगर आपको समझना हो, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अपने इन लॉज के साथ किसी भी तरीके के वाद विवाद की जो एनर्जी है, जो भी कन्फ्रंटेशंस है, थोड़े से अवॉइड करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों का नेचर ही ऐसा है कि आपके केस में क्वालिफाई हो रहा है कि आपकी जो पर्सनैलिटी, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं थोड़ी सी क्वेश्चनेबल है, थोड़ी सी सीक्रेटिव है, तो ऐसा हो सकता है कि शनि ग्रह अष्टम भाव से रिलेटेड जो भी आपके लंबे सीक्रेट्स चले आ रहे थे, कुछ ऐसे स्कैंडल्स थे, ऐसी कुछ ऊर्जा थी, उनको वापस सतह पे लेके आ सकते हैं। तो बस मैं आपको यही कहूँगा, अगर आपकी दशाएं भी थोड़ी सी विरोधाभासी चल रही हैं, थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टिंग, थोड़ी सी टमल्टस चल रही है, तो ये जो समय है थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है। अदरवाइज कुछ बीते घोस्ट ऑफ द पास्ट इस दौरान दोस्तों आपको ट्रबल कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को शुक्र ग्रह के गोचर के हिसाब से समझना हो, तो देखिए दोस्तों, जो शुक्र ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोगों के जो द्वादश भाव हैं वो वहाँ पे वक्री होने वाले हैं। तो कहने का मतलब यह दोस्तों, शुक्र ग्रह ने कहीं ना कहीं आपको स्लीपलेस नाइट्स देखिए जरूर देनी है ऑन द अकाउंट ऑफ फाइनेंसेस, कि आपके जो फाइनेंशियल जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं, किस जगह हो रहे हैं, किस जगह नहीं हो रहे। और मैं बार बार ही कहता हूं दोस्तों, देखिए हमें देश काल पात्र लगा के समझना होता है। जो कुछ भी अभी परिस्थितियां चल रही हैं वो कहीं ना कहीं ज्वाइंट तौर पे हम सभी को इफेक्ट कर रही हैं, और जस्ट बिकॉज आपका जो लगन है और आपके जो जिन भावों में ग्रह वक्री होने हैं, तो उसके हिसाब से इन एरियाज में ये चीज़ें आपको थोड़ा ज़्यादा ट्रबल कर सकती हैं। तो बस मैं आपसे ये कहूँगा, अपने लाइफ पार्टनर के साथ किसी भी तरीके से, अपने संतान के साथ किसी भी तरीके के ट्रबल जो कन्फ्रंटेशन है अवॉइड कीजिएगा। ठंडे दिमाग से सोच के ही अपने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस पे डिसीजन लीजिएगा। और साथ साथ दोस्तों देखिए, संतान पक्ष के हिसाब से भी बात की जाए तो उनके अकाउंट में भी थोड़ी सी उनकी पुरानी कंप्लेंट्स, ऐसी कोई शिकायतें हैं जो आप लोगों को ट्रबल कर सकती है। अगर आपके केस में मैरिड लाइफ और चिल्ड्रन क्वालिफाई हो रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स लोग हैं उन लोगों के लिए भी इस दौरान थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ने की दोस्तों मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को कर्क लगन के जातकों के लिए समझना हो, तो देखिए दोस्तों, कर्क लगन के जातकों के लिए जो शनि ग्रह ने वक्री होना है वो दोस्तों आप लोगों के सप्तम भाव में ही होना है।
कहने का मतलब यह दोस्तों कि आप लोगों के लिए शनि ग्रह आपके सप्तम भाव को और साथ साथ आपके अष्टम भाव को भी रूल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो समय आप लोगों के लिए इस एंगल से थोड़ा सा वनरेबल जोड़ के देखा जा सकता है कि लाइफ पार्टनर के अकाउंट पे थोड़े से ट्रबल्स हो सकते हैं। पुरानी बातें, पुरानी जो सिचुएशंस हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की सिचुएशन दोस्तों क्रिएट कर सकती है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, सप्तम भाव पार्टनरशिप का भी होता है, शुक्र ग्रह ने भी वक्री होना है। तो बिजनेस पार्टनरशिप, अगर आपके केस में पार्टनरशिप वाला नेचर ऑफ बिजनेस, सोर्स ऑफ इनकम क्वालिफाई होता है, तो इस दौरान दोस्तों थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि रिश्तों में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की जो एनर्जी दोस्तों इस दौरान थोड़ी सी क्रिएट हो सकती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं सप्तम भाव में शनि ग्रह आपके वक्री होने और साथ साथ जो आपके नेटवर्क का जो भाव होता है, जो आपके ग्रुप कम्युनिकेशन का, ग्रुप एक्टिविटीज का भाव होता है, जो आपका एकादश भाव है, वहां पे दोस्तों आपके शुक्र ग्रह भी वक्री हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लंबे समय से आप किन्हीं रिलायबल सोर्सेज पे रिलाई कर रहे थे अपनी किन्हीं अपॉर्चुनिटीज के, किन्हीं आपके प्रोफेशनल गोल्स के, तो वहां पे ऐसा हो सकता है कि चीजें उस तरीके से वर्कआउट ना हो जिस तरीके की आपको पिक्चर दिखाई हुई हो। तो मैं आपसे ही कहूंगा दोस्तों, ये बस एक शॉर्ट समय की बात है, थोड़े समय में वैसे भी चीजें स्मूथ हो जानी हैं। लेकिन 3 ग्रहों का एकाएक एकदम से आकस्मिक तरीके से वक्री होना, इसका मतलब चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी सी हार्ड आप पे आने वाली है। अगर आपकी दशाएं भी अगर अनुकूल ना हुई, तब ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े से ट्रबल्स और थोड़े से मेंटल रेस्टलेसनेस और एंजाइटी बढ़ सकती है। पर मैं आपसे यही कहूँगा, जो आपके ट्रस्टेबल, जो आपके रिलायबल, विश्वसनीय हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके रिश्ते हैं, आप उनको कहते हैं कि बिल्कुल भी उनके साथ वहाँ पे अपने जो रिश्ते हैं लाइफ लॉन्ग खराब मत कर लीजिएगा। इस दौरान थोड़ा सा धैर्य रख के डिसीजन लीजिएगा। अगर चीज़ों में डिले भी हो रहा है, लेकिन अगर वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि जल्दी अच्छा समय भी दोबारा से दोस्तों आएगा और अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ में वापस आएगी। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को सिंह लगन के जातकों के लिए समझना हो, तो देखिए दोस्तों, सिंह लगन के जातकों के लिए जो शनि ग्रह ने वक्री होना है वो आप लोगों के 6th हाउस में होना है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, देखिए नेचर ऑफ जॉब में, वर्क फ्रंट के हिसाब से बात की जाए, वो सारे जो लोग सैलरीड प्रोफेशनल हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा जो समय है, शनि ग्रह आपसे परिश्रम और जो मेहनत है दोस्तों उस दौरान थोड़ी सी ज़्यादा करा सकते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं, देखिए शनि ग्रह जो उनकी स्वयं की जो मकर राशि है, वो कहीं ना कहीं हार्ड वर्क को ही रिप्रेजेंट करती है। शनि ग्रह की जो मकर राशि है, शनि का जो मकर में जो स्थिति है, वो किसी को बहुत अच्छे गोल, बहुत अच्छी अथॉरिटी, बहुत अच्छी कहते हैं कि पावरफुल पोजीशन, पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स दे सकती है, लेकिन साथ साथ परिश्रम भी खूब पहले करवाती है। तो कहने का मतलब यह दोस्तों कि इस दौरान आपके जो वर्किंग आवर्स हैं थोड़े से ज़्यादा बढ़ सकते हैं। नेचर ऑफ जॉब में आपके सबऑर्डिनेट्स को आपको कंट्रोल करना हो, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो प्रेशर हो, आकस्मिक और एकाएक तरीके से अभी कुछ 2 हफ्ते में आप पे थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो ये आपको दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि एक बार जैसे ही शनि ग्रह ने वक्री होना है, स्टार्टिंग के हफ्ते में ये इंपैक्ट तेज होगा, उसके बाद चीज़ें वापस दोस्तों नॉर्मल हो जाएगी। तो इस चीज़ का दोस्तों थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, शुक्र ग्रह ने भी आपके दशम भाव में समय वक्री हो जाना है। तो कहने का मतलब यह है कि वर्क फ्रंट पे जो भी आपकी पर्सनल लाइफ में प्रेशर चल रहा होगा, उससे अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वर्क प्लेस पे, कर्म स्थान पे इफेक्ट मत होने दीजिएगा। साथ साथ स्त्री पक्ष के साथ जो भी आपकी डीलिंग्स हैं वो थोड़ी सी मॉनिटर्ड होनी चाहिए। अगर आपके मूड स्विंग्स ने, आपकी किसी भी तरीके की फ्रस्ट्रेशन ने, आउटबर्स्ट ने, अगर वो स्त्री पक्ष पे निकला, तो वो चीज़ें वर्क प्लेस पे आपके लिए स्पेसिफिकली ज़्यादा बैकफायर कर सकती है। तो इसका दोस्तों थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को कन्या लगन के जातकों के लिए समझना हो, तो देखिए दोस्तों, कन्या लगन के जातकों के लिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शनि ग्रह ने जो वक्री होना है वो आप लोगों के पंचम स्थान में होना है। तो पंचम भाव को शनि ग्रह रूल करते हैं, साथ साथ आपके 6th हाउस को भी रूल करते हैं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, देखिए किसी भी तरीके से अगर आप आर्टिस्टिक क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, तो ये जो समय रहने वाला है, आपके प्रोजेक्ट्स में थोड़ा सा चीज़ें डिले हो सकती हैं, चलते कामों में थोड़ा सा ठहराव आ सकता है, ऐसी एनर्जी क्रिएट हो रही है। जो स्टूडेंट्स लोग हैं उनको भी इस दौरान थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। अपने ग्रेड्स को मेंटेन करने के लिए उनको मेहनत, परिश्रम दोस्तों ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और साथ साथ देखिए, किसी भी तरीके से प्रेम प्रसंगों के हिसाब से अगर आपको समझना हो, तो लंबे समय से अगर आपके रिलेशनशिप, अगर आपने कुछ ऐसा केस था, कुछ बातें छुपा के रखी हुई थी, तो वो बातें दोस्तों सतह पे आके आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। तो जिसके हिसाब से थोड़ा सा धैर्य, काम दोस्तों आप लोगों को
मेंटेन रखने की ज़रूरत है। और साथ साथ दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को शुक्र ग्रह के हिसाब से समझना हो तो शुक्र ग्रह आपके नवम स्थान में दोस्तों वक्री होने वाले हैं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, देखिए ये जो समय है कहीं ना कहीं जो आपका फेथ है, कहीं ना कहीं देखिए शुक्र ग्रह अपने में आपके फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि अपने फाइनेंशियल गोल्स को लेके, फाइनेंशियल जो भी अभी चीज़ें, जो भी परिस्थितियाँ आपको जिस तरफ लेके जा रही हैं, वहाँ पे थोड़ा सा जो आपका होप का जो फैक्टर है, जो भी आपकी जो उम्मीद थी, जो भी अपने फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स को लेके जिस भी परिस्थितियों के थ्रू आप गुजर रहे थे, वहाँ पे थोड़े से मूड्स, थोड़ा सा मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे, ऐसी आपको फीलिंग आए कि भाग्य का आपको सहयोग नहीं मिल रहा। तो इस तरीके की फीलिंग से, जो कि टेम्परेरी स्टेट होने वाला है अगले कुछ हफ्ते तक का, उसमें आपको थोड़ा सा अपना धैर्य, अपना काम दोस्तों मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी भी तरीके से माता की फेमिनिन डिवाइन गॉडेस माता से जुड़ते हैं, माता की किसी भी रूप से उनको प्रार्थना करते हैं, उनको वर्शिप करते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसी परिस्थिति शुक्र के कंबशन की और वक्री की ओवर होगी, चीज़ें वापस आपके लिए बेटर होके आपके लिए रेज्यूम हो, ये भी आप दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को तुला लगन के जातकों के लिए फल समझना हो तो देखिए, तुला लगन के जातकों के लिए जो शनि ग्रह ने वक्री होना है दोस्तों, वह आप लोगों के चतुर्थ भाव में वक्री होना है। तो देखिए, अब चतुर्थ भाव दोस्तों देखिए कहीं ना कहीं आपकी डोमेस्टिक हैप्पीनेस का होता है, आपकी मदर का होता है, वाहन भूमि का होता है। तो एक चीज़ तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आपके कोई भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बिजनेस से आप जुड़े हुए हैं, लैंड, रियल एस्टेट, व्हीकल सेल परचेज, इस सारे बिजनेस से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो ये जो समय है कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको नेगेटिव तरीके से इफेक्ट कर सकता है। तो इस दौरान दोस्तों आप लोगों को अगर देखिए आपके घर के आसपास मंदिर तक जाना एक्सेसिबल है, मंदिर के द्वार खुले हुए हैं, तो मैं आपको ये बोलता कि शनि प्रतिमा में सरसों का तेल चढ़ाना आपके लिए शुभकारी होता। अदरवाइज घर पे भी आप शनिवार को दशरथ शनि कृत स्तोत्र का उच्चारण करने की सोच सकते हैं, या किसी भी मंगलवार को हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करने की सोच सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली शनि के परव्यू में के परव्यू में आप आते हैं, आपका प्रोफेशन आता है। और शनि ग्रह का वक्री होना चीज़ों में थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन, थोड़ा सा दोस्तों डिले कर सकता है। तो इस एंगल से दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अपने को बहुत ज़्यादा कहते हैं स्ट्रेस आउट करके परेशान होने से दोस्तों आप बचिएगा, क्योंकि फोर्थ हाउस कहीं ना कहीं इनर कंटेनमेंट का भी होता है। तो यहाँ पे शनि ग्रह का वक्री होना मतलब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ा सा आपको प्रेशराइज दोस्तों ज़्यादा कर सकती है। और इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, जो शुक्र ग्रह ने वक्री होना है वो आप लोगों के अष्टम भाव में होना है। तो किसी भी तरीके से ससुराल पक्ष से आपको कोई भी वाद विवाद वाली जो परिस्थितियां दोस्तों अवॉइड करनी है। बीते कुछ इश्यूज थे वो आपको सतह पे लाके उनको लेके मतलब परेशान होना, औरों को परेशान करना, उनसे बचना है। एनीथिंग रिलेटेड टू विल्स, लीगेसीज, इनहेरिटेंस, टैक्सेस, इन सारे मैटर्स में कहीं ना कहीं दोस्तों आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ डील करने की जरूरत है। चीज़ों को पोस्टपोन मत कीजिएगा। जो भी चीज़ आपको दिख रही है सतह पे आपको डील करनी चाहिए, उसको सही तरीके से डील कीजिए। कोई भी अगर आपने चीज़ें छुपाने की कोशिश करी, किसी भी तरीके की हेरा फेरी करने की कोशिश करी, तो चीज़ें लॉन्ग टर्म दोस्तों फिर बैकफायर हो सकती है। तो ये थोड़ा सा दोस्तों आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ग्रहों के वक्री होने का मतलब यही होता है कि जो चीज़ें लंबे समय से आप डिले कर रहे थे, पोस्टपोन कर रहे थे, नाउ यू हैव टू रिफ्लेक्ट एंड नाउ यू हैव टू प्रायोरिटाइज देम। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को वृश्चिक लगन के जातकों के लिए समझना हो तो देखिए दोस्तों, वृश्चिक लगन के जातकों के लिए शनि ग्रह आप लोगों के पराक्रम के आपके थर्ड हाउस में दोस्तों वक्री होने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग थर्ड हाउस की बात करते हैं, ये हाउस आपके सिबलिंग्स का भी होता है, ये भाव आपके आस पड़ोस का है, शॉर्ट यात्राओं का है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, शनि ग्रह का यहाँ पे जो वक्री होना है, ये थोड़ा सा इस तरफ एनर्जी क्रिएट कर सकता है कि आपके अपने सिबलिंग्स के साथ जो टर्म्स हैं वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें टेस्ट करी जा सकती है। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए, क्योंकि यहाँ पे थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस को शनि ग्रह वृश्चिक लगन के जातकों के लिए रूल करते हैं, तो किसी भी तरीके का आपका अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कोई भी नेचर ऑफ पार्टनरशिप, नेचर ऑफ बिजनेस है, तो वहाँ पे चीज़ें आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ रखने की ज़रूरत है। आप अपने सेल्फ इनिशिएटेड एफर्ट से कुछ नया काम शुरू करना चाह रहे थे, या हाल फिलहाल में आपने किसी नए काम की बीज बोए हैं, तो ये जो समय दोस्तों आपको शायद ऐसी फीलिंग आ सकती है कि या तो आपने गलत काम में हाथ डाल दिया, या जो रिटर्न्स आपने एंटिसिपेट करी थी उस लेवल की आपको रिटर्न्स नहीं मिल रही। तो बस मैं आपसे यही कहूँगा, ये थोड़े समय की बात है, चीज़ें बाद में अनुकूल हो जाएंगी, स्मूथ हो जाएंगी, पर अभी आपको किसी भी तरीके से कंक्लूजन पे नहीं आना। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जो भी आपकी कम्युनिकेशन, जो भी आपके सेल्फ एक्सप्रेशन के जो प्रोस्पेक्ट हैं, अगर आप मास मीडिया, जर्नलिज्म, सेल्स, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी प्लान करके आगे बढ़ने की दोस्तों मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए, अगर आपको शुक्र ग्रह के पर्सपेक्टिव से समझना हो तो शुक्र ग्रह आपके दोस्तों सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि देखिए, रिलेशनशिप के हिसाब से, अपने जीवन साथी के साथ चीज़ें, ये जो समय दोस्तों आपके लिए बहुत अनुकूल हैं अपने रिलेशनशिप गोल्स को कॉन्टेम्पलेट करने का,
पास्ट में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें थी, जो भी इश्यूज थे, जो अभी तक आप लोग डिले करते आ रहे थे, अनदेखा करते आ रहे थे, लेकिन आपकी जो डीपर जो बॉन्डिंग है वो उस वजह से नहीं हो पा रही थी। तो इस दौरान उन चीज़ों पे, उन इश्यूज़ पे वर्क करने के हिसाब से दोस्तों ये बहुत पॉजिटिव समय की तरह आप लोगों के लिए जोड़ के देखा जा सकता है। और ये आप नहीं करेंगे, परिस्थितियाँ ऐसी क्रिएट होंगी, ये दोस्तों मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को धनु लगन के जातकों के लिए समझना हो तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए जो शनि ग्रह का जो गोचर होने वाला है वो आप लोगों के सेकंड हाउस में शनि ग्रह वक्री हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप डायरेक्टली, अगर आप कोई ग्रोसरी स्टोर को आप ओन करते हैं, कोई आपकी दुकान है, सेल परचेज में आप डील करते हैं, फैमिली बिजनेस से आप जुड़े हुए हैं, तो ये जो समय है दोस्तों शनि ग्रह का जो वक्री होना है, अगले जो 2-3 हफ्ते हैं चीज़ें थोड़ी सी डिले हो सकती हैं, चीज़ों में जो आता पैसा, फ्लोइंग इनकम में थोड़ी सी रुकावट हो सकती है। तो बस मैं आपको ये कहूँगा, शनि देव का दशरथ कृत शनि स्तोत्र का दोस्तों उच्चारण कीजिए। मंगलवार को आप हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं दोस्तों। साथ ही साथ आप पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को सूर्यास्त के बाद सरसों के तेल का दिया काले तिल डाल के जला सकते हैं और ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों, क्योंकि शनि ग्रह आपके धन के भाव में वक्री होंगे तो ऐसा हो सकता है कि पैसा फंस जाए, चीज़ें आपको जो माल आना था, पैसा मिलना था, वहाँ पे थोड़ी सी डिलेज, ऑब्स्ट्रक्शन, फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी क्रिएट हो सकती है। तो अगर आप ये उपाय करेंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं आपको इससे रिलीफ दोस्तों ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जो शुक्र ग्रह हैं कहीं ना कहीं आप लोगों के दोस्तों देखिए 6th हाउस में वक्री होने वाले हैं। तो मैं दोबारा से ये कहूँगा दोस्तों, देखिए जो वर्किंग प्रोफेशनल लोग हैं या साथ साथ अगर आपका व्यापार भी है तो जो भी आपके अंडर लेबर काम करती है, जो भी आपके अंडर सब ऑर्डिनेट्स काम करते हैं, थोड़ा सा उनके साथ एम्पैथाइजिंग टोन रखिएगा दोस्तों। देखिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो डेली वेज वाले जो लोग हैं वो इस कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा नेगेटिव तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा अपना एम्पैथाइजिंग टोन उनके साथ रखिएगा। 6th हाउस में जैसे भी आप इन मैटर्स को डील करेंगे, कहीं ना कहीं शनिदेव आपके 2nd हाउस में आपको ग्रोथ देंगे, फ्लोरिश करेंगे। इस हिसाब से भी दोस्तों आप इन फ्लो को दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को मकर लगन के जातकों के लिए समझना हो तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए शनि ग्रह आप लोगों के 1st हाउस में आपके लगन में ही आके दोस्तों वक्री होने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ये जो समय रहने वाला है, कहीं ना कहीं हेल्थ प्रोस्पेक्ट से चीज़ें आपको थोड़ी से हेल्थ के मैटर्स में थोड़े से उतार चढ़ाव आ सकते हैं। कुछ घर परिवार की जो जिम्मेदारियों का जो प्रेशर है सीधा आपके मस्तिष्क पे, सीधा आपके हेड पे आके चीज़ें आपको बॉदर कर सकती है, परेशान कर सकती है। तो मैं दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि अपने को ओवर स्ट्रेन, ओवर ड्रेन करने की से बचिएगा। जो भी कुछ हो रहा है हम संयुक्त तौर पे इसके थ्रू गुजर रहे हैं और संयुक्त तौर पे ही इससे बाहर निकलेंगे। पर अपने को आप ओवर स्ट्रेस करने के वजह से अपनी हेल्थ को भी थोड़ा सा ख़राब करने के हिसाब से इस तरीके की सर्कमस्टेंसेस को दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करने की दोस्तों मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो आपकी ट्रबल्स होने वाली हैं कहीं ना कहीं फाइनेंशियल नेचर और फैमिली से रिलेटेड भी हो सकती है। क्योंकि शनि ग्रह देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए आपके लगन को तो रूल करते ही करते हैं, साथ साथ आपके 2nd हाउस, आपके धन, परिवार, कुटुंब के भाव को भी रूल करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी आपके ट्रबल्स होने वाले हैं, जो भी आपको स्ट्रेस आने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रेशर आने वाला है, वो घर, परिवार और फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है। तो जिसकी वजह से अपने को ओवर ड्रेन करने से दोस्तों बचेगा। साथ साथ दोस्तों देखिए, अगर आपको शुक्र ग्रह के हिसाब से समझना हो तो शुक्र ग्रह दोस्तों देखिए आप लोगों के 5th भाव में वक्री होने वाले हैं। तो बस मैं दोस्तों ये कहूँगा आपसे कि अगर आप आर्टिस्टिक क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो कोई भी आपका ऐसे लंबे समय से प्रोजेक्ट्स थे, तो वहाँ पे दोस्तों देखिए, क्योंकि जो फिल्म इंडस्ट्री है थोड़ी सी यहाँ पे जो नेचर ऑफ बिजनेस है थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट है, थोड़ा सा फ्रीलांस है, थोड़ा प्रोजेक्ट बेस्ड है, थोड़ा सा रिलेशनशिप बेस्ड है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डिले हो सकती हैं। खासकर दोस्तों देखिए, जो 25 मई से लेके जो 8 जून तक का समय है, यहाँ पे स्पेसिफिकली दोस्तों जो चीज़ें हैं थोड़ी सी आपको ड्रेन कर सकती हैं, चीज़ें डिले हो सकती हैं। लव मैटर्स, रिलेशनशिप में भी उस लेवल की आपको लगेगा आपके पार्टनर से एकदम से रिलेशन ड्राई हो रहा है, आपको उतनी नरिशमेंट नहीं मिल रही। संतान पक्ष के हिसाब से भी उस लेवल की जो नरिशमेंट, उस लेवल की जो बॉन्डिंग, तो ये जो प्रॉस्पेक्ट हैं दोस्तों इस दौरान थोड़े से ड्रेन हो सकते हैं, थोड़े से वीक हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक टेम्पररी फेस ही है जो कि दोस्तों जल्दी ही ओवर हो जाने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों जो स्टूडेंट्स लोग हैं उन लोगों के लिए भी मैं इस दौरान किसी भी तरीके की डिस्ट्रैक्शन से, जो इस टीनेज एज की होती है कि आपको लव, रोमांटिक रिलेशनशिप, घूमना फिरना, सेल फोन, मोबाइल, इस तरीके की किसी भी डिस्ट्रैक्शन से दोस्तों मैं आप लोगों को इस दौरान बचने की दोस्तों सलाह दूंगा। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को कुंभ लगन के जातकों के लिए
समझना हो तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए जो शनि ग्रह वक्री होने वाले हैं वो आप लोगों के दोस्तों द्वादश भाव में वक्री होने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो द्वादश भाव में शनि ग्रह का जो वक्री होना है, ये इस एंगल से पॉजिटिव जोड़ के नहीं देखा जा सकता कि द्वादश भाव देखिए कहीं ना कहीं आपके अनचाहे भय का होता है, गुप्त शत्रुओं का होता है, और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो आपसे छुपी हुई हैं, द्वादश भाव उनको रिप्रेजेंट करता है। देखिए, अगर आप अध्यात्म से बिलोंग करते हैं, अगर आप बहुत योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अगर ये प्रोस्पेक्ट आप पे क्वालिफाई हो रहा है, तब मैं कह सकता हूँ कि इस समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। जिन भी मंत्रों पे आप काम करेंगे, जिन भी आप चीज़ों पे मेडिटेट करेंगे, एनर्जी आपके साथ बहुत स्ट्रांगली रेजोनेट कर सकती है। लेकिन उसके अलावा बाकी लोगों के हिसाब से अगर समझना हो दोस्तों, तो ये जो समय है किसी भी तरीके की स्लीपलेसनेस वाली स्थिति क्रिएट हो सकती है अगर आपने अपने को ओवर स्ट्रेन करा। मेरे कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को लेके आपने अनरियलिस्टिक होके बहुत नेगेटिव सोच रख के अगर आपने सोचा, चीज़ों पे आपने कॉन्टेम्पलेट करा, तब ऐसा हो सकता है कि आपको नींद ना आ रही हो, अनचाहा भय आपको परेशान कर रहा हो, गुप्त शत्रुओं का भय आपको परेशान कर रहा हो। तो इस तरीके की जो नेगेटिव जो सिचुएशंस हो सकती हैं, उससे पहले ही दोस्तों आप लोगों को अपने को इम्यून रखने की, प्रोटेक्टेड रखने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 2-3 हफ्ते होने वाले हैं शनि ग्रह के वक्री होने पर थोड़े से दोस्तों हैवी आप पे होने वाले हैं, तो जिसका दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जो शुक्र ग्रह वक्री होने वाले हैं वो आप लोगों के दोस्तों देखिए चतुर्थ भाव में वक्री होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये समय आप लोगों के लिए बहुत अनुकूल जोड़ के देखा जा सकता है अपने घर परिवार के मैटर्स पे रिफ्लेक्ट करने का। डोमेस्टिक आपके जो भी कुछ घर पे आपको मरम्मत करानी थी, कुछ रेनोवेशन करानी थी, घर की कुछ प्रायोरिटीज़ थी जो लंबे समय से आप पोस्टपोन कर रहे थे, तो उन मैटर्स को प्रायोरिटाइज करने के हिसाब से, उन पर रिफ्लेक्ट करने के हिसाब से समय आप लोगों के लिए बहुत अनुकूल जोड़ के देखा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, अगर इस समय आप कुछ नया वाहन लेने की सोच रहे थे, कुछ व्हीकल्स पे आप कुछ अगर उस बिजनेस में डील करते हैं, तब ये जो समय दोस्तों थोड़ा सा चीज़ें या तो आपको मैं पोस्टपोन करने के लिए कहूँगा अगर आप नया वाहन लेने की सोच रहे हैं, या किसी भी तरीके की ज्वेलरी, मकान, वाहन, कोई भी ऐसी चीज़ जो सुखकारी जो चीज़ें हैं, ऐसी जो लग्जीरियस चीज़ें हैं, इस दौरान उन पर जो स्पेंडिंग है दोस्तों, मैं थोड़ी सी आपको अवॉइड करने की दोस्तों मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। फ़र्क सिर्फ यही है कि जो भी डोमेस्टिक हैप्पीनेस आप चाहते हैं आपको घर परिवार पे मिल सकती है, पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपको आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो सही तरीके से दोस्तों इस दौरान असाइन करने की ज़रूरत है। और लास्ट दोस्तों, अगर आप लोगों को मीन लगन के जातकों के लिए समझना हो तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए जो शनि ग्रह का जो गोचर होने वाला है वो आप लोगों के एकादश भाव में शनि ग्रह वक्री होने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग एकादश भाव की बात करते हैं, यह भाव आपके लार्ज ग्रुप एक्टिविटीज़ का होता है, आपके फ्रेंड सर्कल का होता है, सोशलाइजेशन का होता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, कुछ लंबे बड़े गोल्स पे अगर आप बड़े एस्पिरेशंस पे अपने काम कर रहे थे, तो ये जो समय है चीज़ें शायद थोड़ी सी डिले हो सकती हैं। जिन लोगों पर आपने ट्रस्ट किया था, जो भी आपके बीच में जो रिसोर्सेज थे, जो आपको आपकी अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट कर रहे थे, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके एक्विंटेंसेस हो सकते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें दोस्तों जो आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चीज़ें वर्कआउट ना हो, तो ये जो 2-3 हफ्ते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से कंक्लूजन पे जंप नहीं करना। ये चीज़ दोस्तों मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, अगर आपको शुक्र ग्रह के वक्री होने के हिसाब से समझना हो तो शुक्र ग्रह दोस्तों देखिए आप लोगों के 3rd हाउस में वक्री होने वाले हैं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि 3rd हाउस आपके कम्युनिकेशन का होता है, आपके सिबलिंग्स का होता है। तो ये जो समय दोस्तों आपके जो सेल्फ एक्सप्रेशन होने वाले हैं, आप सोशल मीडिया में डील करते हैं, जो पोस्ट शेयर करते हैं, थोड़ा आपको चीज़ें ध्यान से आपको शेयर करनी चाहिए, अदरवाइज चीज़ें कहीं आपके लिए बैकफायर कर जाएं, इसके हिसाब से आपको थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कोई भी जो आपके फाइनेंशियल जो भी आपकी डीलिंग्स हैं, अगर आप अपने आस पड़ोस में लोगों के साथ डील करते हैं, फ्रेंड्स के साथ, कुछ भी सोशल मीडिया रिलेटेड बिजनेस में आप डील करते हैं, सेल्स मीडिया मार्केटिंग में आप डील करते हैं, तो किसी भी तरीके का शो ऑफ वाला नेचर की बात की जाए, या किसी भी तरीके की जो फाइनेंशियल एंगेजमेंट एंड डीलिंग है अपने आस पड़ोस में, अपने फ्रेंड सर्कल में, थोड़ी सी केयरफुली करने की दोस्तों मैं आप लोगों को इस दौरान सलाह दूंगा। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इन 3 ग्रहों के वक्री होने के विषय में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए।